बेटा प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम भी कर लेता है। मम्मी प्लीज, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है अभी। आप मुझे कंसंट्रेट करने दोगे प्लीज? पहले ये छोड़ो, एक बार मिल तो लो। मम्मी प्लीज, कह दिया ना, नहीं करनी शादी मुझे अभी। एक बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है इधर। चलो जल्दी। ए, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? अरे क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनाथ समान विकार, मेरा निरंतर शिकार। माय गॉड, ये देखो पूरा चेहरा ऐसे फाड़ दिया। चेहरे पे सर पंजे का निशान जैसा लगता है। हाँ, और सचिन इसकी मौत ये जो गले की नस है ना, उसकी कटने की वजह से हुई है। एक बात बताइए, क्या आप में से किसी ने ये सब होते हुए देखा? सर, वो एक राक्षस था, राक्षस, भयानक राक्षस। चाल ढाल में तो वो इंसान जैसा था, लेकिन इतना दरिद्र था। बताओ, दिखता कैसे था? सर वो ना आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था सर। उसकी हाइट ना 7-8 फीट होगी सर। और सर उसे ना गोल्डन कलर का मास्क लगाया था सर। बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ, सर बहुत डरावना था सर। सर वो इतना खतरनाक था कि चाहता तो एक पल में सब कुछ खत्म कर देता। ये सीधी बात है, सोचो जरा, अगर वो इतना खतरनाक था, इतना दरिंदा था, तो तुम सबको मार देता ना, सिर्फ एक ही आदमी को क्यों, उसे ही क्यों? समझ में नहीं आता वो यहाँ पर आया किस? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ जमा हो चुकी है। सीआईडी ऑफिसर्स आ चुके हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस इलाके में एक खूंखार जानवर आ चुका है जिसने बड़ी ही बेरहमी। स्विच ऑफ कीजिए मैम, आप शूटिंग रोक दीजिए। ऐसे कैसे मैम? हम लोगों को हम शहर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी देना हमारा काम है।
लोगों को डराने की कोशिश कर रही हैं आप। हम डरा नहीं रहे हैं, ये हमारा काम है कि लोगों को बताएं और अलर्ट करें कि उनके शहर में हो क्या है आखिरकार। हम हैं ना इस केस में देखने के लिए। लेकिन आप सुनिए तो आप लोग प्लीज आइए। बात तो सुनिए। चलिए प्लीज चलिए। देखिए, ये सब कुछ बकवास है, ये एक साजिश है लोगों को बेवकूफ बनाने की। सर, आपको क्या लगता है कि हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं काम है। सर, मेरे पास इसका सबूत भी है। सबूत है? हाँ साहब। तुम्हारे पास कैसा सबूत, बताओ। ये देखो साहब, मैंने चुपके से उसकी वीडियो बना ली थी। जैसे ही वो मेरी तरफ आया, मैं भाग गया सर। क्या नाम है तुम्हारा? राघव। देखो राघव, ये तुम्हारा सेल फोन सबूत के तौर पर हमारे पास रखेंगे, ठीक है? ठीक है, मेरे पास दूसरा भी है। सचिन, ये मास्क, ये गाउन, इसके बारे में हाल ही में मैंने सुना था। किसी राजा और उसके बॉडीगार्ड के कंकाल मिले थे ना, उसके बारे में। सर, सिटी म्यूजियम में आज इसकी प्रदर्शनी होने वाली है। हाँ, सिटी म्यूजियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजा विश्वसिंहा 17वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस और पावरफुल राजा थे, जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर उस जमाने के बहुत से राज्यों को जीता और उन्हें अपने कब्जे में लिया। मगर उनके मरने के बाद उनके शव को इतने गोपनीय तरीके से दफनाया गया था, सैकड़ों सालों तक खोज हुई, पर उनके शव का कोई पता नहीं लग पाया था। लेकिन गर्व की बात यह है कि हमारी टीम ने काफी मेहनत और लगन के बाद राजा विश्वसिंहा के ताबूत को ढूंढ निकाला है। लेकिन राजा के दुष्ट बॉडीगार्ड की लाश का क्या हुआ? खबर है कि उसका भी ताबूत का पता चल गया है। हाँ, उसे भी जरूरी जांच के बाद प्रदर्शित किया जाएगा। अब मैं आप लोगों का और समय न लेते हुए उस महान राजा विश्वसिंहा के अवशेषों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नहीं तो वो हम सबको मार देगा। कौन मार देगा सबको? बताओ सूरज, कौन मार देगा? हमें कवर को नहीं खोलना चाहिए था सर। कवर को खोलकर एक हैवान को आजाद कर दिया और वो हमारे लिए ही खतरा बन गया सर। है कौन वो? है? सर, हम लोग उस दिन गुफा में गए थे ना सर। आइए सर। ये लगता है ये वही बॉक्स है जिसकी हमें तलाश थी। क्या सर, आपको पूरा यकीन है ये वही बॉक्स है? ये वही बॉक्स है। इसके ऊपर की निशानियां देख रहे हो? जैसा ऐतिहासिक प्रमाणों में बताए गए थे, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या सर इसको खोल के देख सकते हैं? बिल्कुल खोल के देख सकते हैं। नहीं सर, इसे खोलना मत सर। ये राजा साहब की लाश है और यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए छिपा कर रखी गई होगी। अगर इसे खोलेंगे तो कुछ
अब शक कौन हो सकता है? कुछ नहीं होगा, बेकार की बातें, सिर्फ अफवाहें हैं। खोलते हैं इसे। नहीं सर, इसका खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। एक मिनट, ये बॉक्स कैसा है? एक काम करो, ये बॉक्सेस को इसे बाहर ट्रक में लोड करो फटाफट। अरे आओ मेरी मदद करो, उठाओ। यहाँ आइए सर। ये चलो जल्दी आइए सर, देखिए एक और ताबूत मिला है। वहां से देखिए सर, इधर आइए। कितना बड़ा ताबूत है ये? किसका ताबूत हो सकता है ये? मुझे लगता है राजा विश्व सिम्हा के अंगरक्षक का है, क्योंकि वो हमेशा राजा के साथ रहता था। खोलो। नहीं, मैं कहता हूं उनसे मत खोलो, वरना कुछ भी खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होगा, बेकार की बात है, खोलो से। ये क्या हो रहा है? कार है, निकलो यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं बचोगे। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था प्लीज, यहाँ से भागो, कोई नहीं मारे जाएंगे। निकलो प्लीज, जल्दी भागो। आज वो यहाँ पर आया था सर, उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सूरज, बताओ आगे क्या हुआ, बताओ। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्या हुआ आगे बताओ। सूरज तो मर गया सर। क्या मर गया? ये कैसे हो सकता है? ये अचानक कैसे मर गया? अभी तो ठीक ठाक था। अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फोरेंसिक लैब ले चलो इसे। ले गया, वो ले गया। क्या हुआ? राजा विश्व सिम्हा के कंकाल को कोई ले गया। मतलब वो राजा साहब का कंकाल चुराने के लिए आया था दरिंदा? अरे लेकिन कोई कंकाल ले जाके करेगा क्या? ऐसा कहा जाता है कि राजा के पास एक नीले रंग का डायमंड था और वो दरिंदा ही राजा का बॉडीगार्ड है, जो नीले रंग के हीरे से ही वो मरे हुए राजा को जिंदा कर देगा। क्या? ये सब किस्से कहानियां हैं, समझे तुम? इस तरह की अफवाहें उड़ा के कोई खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये एक्सकवेशन के वक्त जो आर्कियोलॉजी की टीम थी, उनका हेड कौन है? हाँ, वो है, बुलाओ उसे जरा। मैं भी उसे बहुत देर से फोन कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अजीब बात है सर, जिस राजा के अवशेष को ढूंढने के लिए उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे साल लगाए, आज जब एग्जीबिशन का टाइम आया तो गायब है। वही तो, ये कुछ अलग ही चक्कर है अभिजीत। कहाँ रहता है वो? सर, पहले तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर बसरा कॉलोनी में 942 नंबर घर में रहता था। बसेरा कॉलोनी, रूम नंबर 942। अभिजीत, वहीं पर तो वो आदमी रहता था जिस पर इस दरिंदे ने हमला किया और फिर मार डाला। उस गुफा में जाकर पता लगाना होगा ये सारा चक्कर है क्या। कहा जाता है कि राजा विश्व सिम्हा को जब दफनाया गया तो उनके साथ बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात भी दफनाए गए। मुझे लगता है कि वो हीरे जवाहरात इसी बॉक्स में। सर, ये बॉक्स खुलेगा कैसे सर? तो पूरा सील बंद है। विनय, ये बॉक्स खुलेगा और जरूर खुलेगा इस चाबी से। ये चाबी आपके पास कहां से आई सर? इस चाबी को मैंने कई सालों पहले एक पुराना सामान जमा करने वाले बेवकूफ से हथिया था। मान गए सर, आपको मान गए। अब इस चाबी से मैं इस बॉक्स को खोलूंगा। सर ये देखिए, इस बॉक्स पे कुछ लिखा हुआ है, शायद हिदायत दी गई है सर, ध्यान से देखिए। जानता हूं, एक मिनट। ये किताब राजा विश्व सिम्हा के अलावा
अगर कोई दूसरा खोलने की कोशिश करेगा तो उस पर कहर बरसेगा। सर ये चेतावनी है। इस बॉक्स को खोलने का मतलब जोखिम का काम है सर। इसे मत खोलिए सर, इसे मत खोलिए सर। कुछ नहीं होगा। हमारे पास ये चाबी है और ये चाबी हम दोनों को अमीर बना सकती है। और वैसे भी हम इस बक्से के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। इस चाबी से ही ताला खोलेंगे। आजा। माय गॉड, चार लाशें। सर ये तो उन मजदूरों की लाशें हैं जो राजा के ताबूत की तलाशी के दौरान अभय के साथ थे और भूकंप आने पर इस गुफा में दब गए थे। अच्छा, सर ये निशान देखिए। सर ऐसे निशान तो राजा विश्वसिम्हा के फॉलोअर्स के शरीर पर होते हैं। एक बात नोटिस की, ये चारों लाशें सजा के रखी हुई हैं एक ही तरह से। क्योंकि यहां पे भूकंप आया था। कौन कहां पे गिरा होगा, कहां दबा होगा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लगता है किसी ने लाशों को यहां पे लाके छुपाने की कोशिश की है। सर गुफा में तो 5 मजदूर थे, लेकिन लाशें तो यहाँ 4 हैं सर। लेकिन सूरज तो कह रहा था कि विनय, अभय और खुद सूरज, सिर्फ 3 ही लोग यहां से बच के निकले थे, बाकी सब यहीं पे थे। सर मोहन नाम का मजदूर यहां नहीं है। मोहन? एक काम करिए, आप मोहन का स्केच बनवाइए, ठीक है? जल्दी से जल्दी मोहन को ढूंढना पड़ेगा। शायद तभी पता चलेगा उस मास्क वाले दरिंदे के बारे में। देखो, हमें पता है तुम अंदर ही हो। विनय, अभय, कि मोबाइल की लोकेशन तो यही बता रही थी। जूतों के निशान। ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है सर। माय गॉड, सर ये तो विनय, आर्कियोलॉजिस्ट अभय का असिस्टेंट। विनय, ये देखो, जिस तरह से वो बसेरा कॉलोनी रूम नंबर 942 के आदमी पर हमला किया था, मतलब दरिंदा यहां पर भी आया था। सर कहीं वो जानवर फिर से तो नहीं आ गया? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर यहां पर होता ना तो अब वो जिंदा नहीं बचता। जूतों के निशान कैसे? ये देखो, एक बड़े जूते का निशान और ये रहा एक छोटे जूते का निशान। सर हो सकता है बड़ा उस दरिंदे का हो। सर
हाँ, घसीटने के निशान भी हैं। घसीटने के निशान भी है। ये मोबाइल किसका है? सर ये तो अभय का मोबाइल फोन है। अभय का ही है, इसका मतलब है वो दोनों ही घसीट कर ले गए हैं अभय को। एक तो था वो दरिंदा और दूसरा वो छोटे जूते वाला जिसने उस दरिंदे का साथ दिया है। वो कौन है? मैंने कहा था ना कि ताबूत के साथ छेड़छाड़ मत करना, वरना खतरा हो सकता है। और अब तुम खतरे में हो। तुम यहां कैसे? तुम मेरे मालिक ने मेरी जान बख्श दी और मुझे अपनी सेवा में रख लिया है। तुम पागल हो गए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अगवा क्यों किया तुमने? ये चाबी हमें मिल गई, कुछ और जानना है तुमसे। चाबी? ये सूरज के फेफड़ों का एक्सरे देखो। हाँ, यहाँ पर ये एक व्हाइट पैच दिखाई दे रहा है, सफेद रंग। हाँ, इसका मतलब ये है बॉस कि सूरज ऑक्सीजन के साथ साथ कोई जहरीली चीज अंदर खींच रहा था। अच्छा, क्या? तो स्कैनिंग के दौरान जब सूरज के लंग्स में ये व्हाइट स्पॉट दिखा तब हमने ब्लड टेस्ट किए जिसमें टॉक्सिन्स के कुछ ट्रेसेस मिले। टॉक्सिन? कैसा टॉक्सिन? रेवोलॉक्सिन नाम का टॉक्सिन था बॉस। सर मतलब इस टॉक्सिन की वजह से सूरज की मौत हुई है? नहीं, ये टॉक्सिन इतना खतरनाक नहीं है कि किसी की जान जा सके। ये टॉक्सिन सिर्फ किसी को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकता है, क्लोरोफॉर्म की तरह से। यार सालोक्य, अगर सूरज रिवोलॉक्सिन से नहीं मरा तो फिर किस वजह से मरा? बॉस, इसके मरने की वजह यह है कि सूरज कुछ ऐसी दवाइयां ले रहा था जिन्होंने इस टॉक्सिन के साथ रिएक्ट किया। उसकी वजह से इसकी ब्लड वेसल्स, खून की नलिकाएं फट गई, इसे स्ट्रोक आया और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सर हमने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बात की, जितने भी लोग म्यूजियम में थे सभी के फेफड़ों में ये टॉक्सिन्स के ट्रेसेस मिले हैं। बड़ी अजीब बात है सर, सभी लोगों को टॉक्सिन का असर एक ही साथ हुआ। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सबके फेफड़ों में टॉक्सिन है। इसका मतलब साफ है, किसी ना किसी तरह से ये रिवोलॉक्सिन टॉक्सिन म्यूजियम में छोड़ा गया था, गैस फॉर्म में। अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये रिवोलॉक्सिन टॉक्सिन कैसे छोड़ा गया था उस म्यूजियम में, कैसे छोड़ा गया था। बहुत बड़ी खबर है ये। राजा विश्वसिम्हा की लाश गायब हो गई है और लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे हैं। कुछ तो बात है जो सीआईडी हमसे छुपा रही है। अरे हाँ हाँ भाई, पता है मुझे। काश वो जो रघु ने वीडियो बनाया था ना, अगर वो मुझे मिल जाता ना तो हम अपने चैनल पे चलाते, प्राइम टाइम पे। बॉस तो खुशी हो जाता। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। कौन हो तुम? मालिक को तुम्हारी जरूरत है और अगर ठीक तुमने वैसा ही किया जैसा हम चाहते हैं
तो तुम जिंदा बच सकती हो, वरना काम खत्म। सर एसी चेक कर लिए सर, किसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। सर आखिर हुआ क्या है? गौतम, हुआ ये है कि यहाँ पर तुम्हारे एग्जीबिशन में जितने भी लोग बेहोश हुए थे वो एक जहरीली गैस की वजह से हुए थे। यहाँ गैस कैसे आ सकती है? सभी खिड़कियां दरवाजे तो बंद थे और उस दरिंदे के अलावा बिना बुलाए मेहमान यहाँ कोई भी नहीं था। उसके आने से पहले तो सब ठीक था सर। नहीं गौतम, जरा याद करके बता, उस दरिंदे के आने से पहले या तुरंत बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था यहाँ पर। याद करो। हाँ याद है सर, कुछ देर के लिए फायर अलार्म बजा था बस। फायर अलार्म? अच्छा, ये चक्कर है। सर, अंदर पानी वाला पाइप काट दिया गया, उसमें टेप लगा दिया है। उसके बगल में एक छोटा सा पाइप है, शायद गैस वहीं से रिलीज हुई है। शायद नहीं अभिजीत, पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है। लेकिन हमें ना तो सर किसी गैस की कोई गंध आई और ना ही गैस जैसा कुछ दिखा। उस गैस को ना कोई रंग है ना कोई गंध है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, म्यूजियम की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, उसके बावजूद कोई आदमी स्प्रिंकलर्स के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? क्या आपके गेस्ट के अलावा कोई बाहर का आदमी आया था? हाँ 2 लोग आए थे जब हम इसकी तैयारियों में व्यस्त थे। कौन आए थे, किस लिए आए? सर वो एसी मेंटेनेंस करने वाले आए थे। पहले क्यों नहीं बताया? अभिजीत, एसी मेंटेनेंस वाले वही लोग हैं, एसी मेंटेनेंस वाले हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? साहब छोड़ दीजिए साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो भाग कर रहा है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो कुछ किया वो साहब ने किया साहब। किस आदमी? साहब मैं तो म्यूजियम जा रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा बर्ताव करूं कि वो मेरा साथी लगे। अच्छा, अब तो मान गया? है? उसके पास पिस्तौल थी और उसने मुझे 5000 रुपए दिए थे। नाम पूछा था उसका? नहीं। कैसा दिखता कैसा था ये? साहब वो पतला दुबला था और हाँ वो 6 फीट लंबा था। उसने कुर्ता और पैंट पहना हुआ था। ये मोहन ही है, हमारा शक सही निकला। उस दरिंदे के साथ मोहन मिला हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है। इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? काम खत्म होने के बाद उसने मुझे पैसे दिए और वो किसी से फोन पे कह रहा था कि बैंक में मिलो। बैंक? साहब और फिर वो सफेद कार में चला गया। कौन सी कार? कुछ नंबर याद है उसका? सर GTX कार थी, सफेद रंग की, और उसका नंबर था MH31 BB7217 था साहब। साहब बस साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, बस इतना ही याद है साहब। याददाश्त तो बहुत अच्छी है तेरी, हैं? जरा पता करो ये गाड़ी कहाँ है, सारे पुलिस स्टेशन और टोल नाका पे पता करो। चल चल। अब मैडम को अपने पापा के लॉकर से कुछ निकालना है, क्या आपका यहाँ पर रहना जरूरी है? थैंक यू। ये मेरे पापा की कीमती धरोहरों में से एक है। उन्होंने इसे एक नीलामी में खरीदा था। तुम्हारे पिताजी को इस चीज की असली कीमत पता ही नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि इस पे क्या रहस्य छुपा है।
ये मालिक खुश हो जाएंगे। देखो, तुम जिस चीज के लिए ये सब कर रहे थे वो अब तुम्हें मिल चुका है। अब मैं जा रही। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ? और सुन, कोई होशियारी मत करना, वरना इस सामान के साथ साथ ना तुम्हारी भी जान जाए, समझे? चुप चुप, आराम से। हाँ, बी कूल, आराम से चलो। सर यहाँ तो 2-3 बैंक है। कौन से बैंक में गए होंगे वो लोग? चल चुपचाप बैठ। क्या चाहिए तुमको? जो तुमको चाहिए था सब मिल चुका है तुम्हें। छोड़ मुझे। बिल्कुल भी चिल्लाओ मत। चल अंदर जाके बैठ। चल। एवोरा, गाड़ी 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 जल्दी। किधर गया? छोड़ो, तुम पहुंचोगे नहीं। बोरा, जाना नहीं चाहिए सचिन। छोड़ो। चुपचाप बैठी रहे। छोड़ो। गाड़ी लड़ जाएगी। रुको। क्या करी? गाड़ी लड़ जाएगी। गाड़ी लड़ जाएगी। पूरा खेल अब खत्म। सब बेहोश है। हॉस्पिटल ले जाओ इसको, जल्दी जल्दी। हेलो, एक व्हाइट कलर की जीटीएस कार आरपी रोड पे गई है। वो कार है, उसका ड्राइवर बच के जाना नहीं चाहिए, जल्दी। नताशा, मोहन और वो दरिंदा क्या चाहते थे तुमसे? सब मेरे पापा को पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। उन्हीं में से एक सबसे पुराना मेडालियन था। मोहन ने मुझे जान की धमकी देकर वो मेडालियन मुझसे छीन लिया। लेकिन वो मेडालियन के पीछे क्यों लगा हुआ था? सब मोहन को उस मेडालियन में एक छुपा हुआ कागज का टुकड़ा मिला, जिसे देख के वो काफी एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, खुशी से चिल्लाने लगा, अरे यही है वो, यही है वो। क्या लिखा था उस कागज के टुकड़े पर? वो कोई मैप था। मैप? कैसा मैप? जयंती, एक कागज और पेंसिल दो इसे, हमें उतार कर दिखाओ वो मैप। सब मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। नताशा, जितना भी याद आता है उतना दिखाओ हमें। ये लो, बनाओ जल्दी। याद करो। और कुछ याद आता है? सब इतना ही याद है। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। सर, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कोई जंगल का एरिया है। जयवंती, ये जंगल ही है। और सर ये तो नदी है। ये किला और ये कब्रिस्तान। सर, जिस गुफा में राजा का ताबूत मिला था उसके पास में पुराना किला है।
और वहां से नदी भी बहती है, और तो और एक कब्रिस्तान भी है। तो सचिन, मोहन और वो दरिंदा किसी इलाके में है, किसी खास चीज की तलाश में। वहीं पर ढूंढना होगा इन दोनों को, वहीं पर। अरे 3 कबर खोद चुके, और कितने कबर खोदने पड़ेंगे? उसे पाने के लिए अगर ये सारी कबर खोदना पड़ेगा ना, तब भी खोदेंगे। रुक। मालिक मिल गया। मालिक मिल गया। मालिक, अभी सीधे हम राजा साहब को फिर से जिंदा कर सकते हैं। राजा साहब तो बाद में जिंदा होंगे, जब तुम लोग बचोगे। मालिक, इन सबको खत्म कर दीजिए मालिक। पहले देखे तो तुम्हारा मालिक कौन है, जो इस मुखट्टे और इस चौंके से कभी बाहर नहीं निकलता। हाँ? रुक जाओ। वरना ये ऑफिसर मारी जाएगी। आया ना तुम, तो तुम हो इस खेल के पीछे। हाँ। फेंक दो सब अपनी गन्स, वरना मैं इसका सर उड़ा दूंगी। नहीं सर, आप लोग इसकी बातों में मत आइएगा। जल्दी। नहीं। जल्दी करो।
जिंदा बन के खेल रहा था तू ये खेल लोगों के साथ, हाँ? क्यों खेल नहीं थी ये खूनी खेल, हैं? हम राजा विश्व सिम्हा के असली वंशज हैं। राजा की सारी संपत्ति और इस हीरे पर सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए था। और जब मैंने राजा के ताबूत का पता लगा लिया तो तुम्हें लगा कि तुम राजा की दौलत और ये हीरा दोनों पा सकती हो, हैं? हाँ, मैंने इस राणा को दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, लेकिन ये बेवकूफ मोहन गुफा में जिंदा बच गया और राणा ने इसे अपने साथ मिला लिया। तो तुमने राणा की मदद से म्यूजियम से राजा का कंकाल चोरी करवा लिया ताकि लोगों को लगे कि राजा का बॉडीगार्ड फिर से जिंदा हो गया। इस जगह का नक्शा जहाँ पर हीरा छुपाया गया था, इन लोगों ने उसे पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर मैंने राणा के जरिए अभय को उठवा लिया। उसने हमें बताया था कि उसके पास राजा की बंद संपत्ति की चाबी है और उससे हमें वो चाबी भी मिल गई थी। अभय कहाँ है? काम खत्म होने के बाद मैंने उसे भी मरवा दिया था। उस इंजीनियरिंग रोड वाले आदमी को क्यों मरवाया तुमने? उसे नहीं मरवाना था, मरवाना तो अभय को था, लेकिन वो उस वक्त अभय के घर पर था, इसलिए बेचारा वो मारा गया। लालच में चार खून करवाए तुमने, म्यूजियम में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, लोगों में झूठी दहशत फैलाई और तुम्हारे इस जुर्म में साथ दिया राणा और मोहन ने। तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शायद फांसी भी हो। उर्मी, मैं तरबूज जैसे शक्ल वालों से बात नहीं करती। फिर क्यों बुलाया? ऐसे शक्ल वाले से तो बात करती हूँ ना। मोतीलाल तू? हाँ अभी देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना तरबूज। तू ना मुझे उर्मी मत बोल, समझे? तुझ जैसों के लिए ना मेरा नाम उर्मिला है। और ये सब छिछोरी हरकतें करना बंद कर, वरना तेरी शिकायत कर दूंगी। फिर देखना कैसे अक्ल दिखाने आती है तेरी। इतना गुस्सा क्यों करती है उर्मिला? खूबसूरती पर इतना घमंड? कसम से मैं तुम्हारी इसी अदा पे तो मरता हूँ। किशोर कहाँ थे अब तक? ये बंद करो, बाबा देख लेंगे। बाबा क्या हो रहा है यहाँ पे? और मोतीलाल, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। उर्मी तू घर जा, इससे मैं बाद में निपटता हूँ। पर बाबा वो। और मेरा घर जाओ। मैंने सारी बातें सुन ली थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रास्ता काटने की? तेरा अपनी औकात देख, अपने आप को देख। मेरी बेटी के सपने देखता है? दिन में सपने देखना बंद कर दे और निकल यहाँ से। बस बस, उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देख। सबको पता तेरी असलियत क्या है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो। मुंह खोल दिया? मुझे धमकी दे रहा है तू? धमकी दे रहा है मुझे? रख रख, अभी बताता। अरे क्या कर लोगे? बताता हूँ तुझे। बताओ ना, यही खड़े हैं। तू देखेगा मुझे। दो कौड़ी का आदमी, गुंडा, लच्चा, लफंगा। इसको समझा किशोर, छोड़ दे, मैं जैसे मार डालूंगा। बहुत देखे तुम जैसे गीदड़ों को गीदड़ भक्ति देते हुए। संभालो बुढ़ऊ को, कसम बता रहे बहुत ही बर्बाद कर देंगे तुम्हारी हम। बेईमान कहीं का, गुंडा कहीं का, दो कौड़ी का आदमी। अरे देख लेना, मिलना नहीं, नहीं तो फाड़ के रख दूंगा। चला और के रख दूंगा, गुंडा कहीं का। मेरी बेटी पे डोरे डालता है, मेरी बेटी पे, लफंगा कहीं का।
अगर किशोर आज तू नहीं होता ना तो आज उसकी लाश मिलती, लाश, मैं बता रहा हूँ। शांत हो जाइए चाचा जी। कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ खुद पे ही उछलता है। उर्मिला के खातिर शांत हो जाइए, इसमें बदनामी उसी की होगी। क्या कर रहा है किशोर तू? अरे ये डॉली जी का स्पेशल ऑर्डर है, वो देख, वो कार्टन खाली पड़ा है। सब में माल ठीक से भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर जाके आराम कीजिए। डॉली जी को ये सारा माल आज ही डिलीवर होना है, तुझसे अकेले नहीं होगा। चाचा जी मैं सब कर लूंगा, इतने सालों से आपका वफादार ऐसे ही थोड़ी ना हूँ। आप जाइए, उर्मिला आपका इंतजार कर रही होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। देख, अब तुझे और ग्राहक देखने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ डॉली जी की डिलीवरी पे ध्यान दे, ठीक है ना? ठीक है, मैं आप चलता हूं। बेफिक्र होके जाइए। कहाँ मर गए थे तुम? मैम मैं तो यहीं पे था। जीवन वेजिटेबल्स वालों को ऑर्डर आने वाला था ना, आ गया? मैम नहीं आया, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वेट कर रहा हूँ? अब तक तो ऑर्डर आ जाना चाहिए था ना। हाँ मैम, पर पता नहीं अभी तक पहुँचा नहीं है। पता नहीं अभी तक पहुँचा नहीं है, कौन पता करेगा? मैं फोन क्यों नहीं किया अभी तक उसे? तुम्हारी बीवी है क्या वो, जो तुम्हें उसे कॉल करने में डर लग रहा था? यू पीपल आर गुड फॉर नथिंग, नथिंग। अब सर झुकाए क्या खड़े? कितना ऑर्डर दिया है हमने उन्हें, ये बताओ। मैम 20 किलो प्याज, 25 किलो आलू, 15 किलो शिमला मिर्च, 10 किलो ब्रोकली और बस सब समझ गई। सारा ऑर्डर उठाकर एक जगह प्लेस कर देते हो। ऑर्डर्स अलग अलग प्लेस किया करो, कम से कम एक वेंडर सामान ना पहुंचा सके तो दूसरा तो पहुंचा दे। लेकिन मैम ऑर्डर तो आपने ही दिया। शट अप, जस्ट शट अप, आई एम टेलिंग यू। आई डोंट अंडरस्टैंड, जीवन वेजिटेबल्स वालों को हम इतना बिजनेस देते हैं बट इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर क्यों? हेलो, यस, सच? क्या बात कर रहे हो? ओके, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जीवन वेजिटेबल्स वालों को फोन करो, पूछो ऑर्डर कहाँ है। ये मैम इतनी रात को कहाँ जल्दी? वही फोन सुनने के बाद, कमाल है। खैर मैं जीवन को कॉल करता हूँ, नहीं तो मैडम मेरी खबर ले लेंगी। अब इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ जी। हाँ जी नहीं, ना जी बोलिए। आपका माल पहुंचा नहीं है अभी तक। जी कौन बोल रहे हैं? मैं डॉली जी के रेस्टोरेंट से असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ, गौरव। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आया अभी तक। कमाल है, ऑर्डर अब तक नहीं पहुंचा। लेकिन किशोर ने तो कहा था कि वो 8 बजे तक माल पहुंचा देगा वहाँ पे। 10 बज गए हैं, अब क्या अगले दिन 8 बजे करोगे? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आज तक आपके यहाँ कभी माल लेट नहीं पहुंचा। सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। भाई ये एडवर्टाइजिंग करना बंद करो और पता करो कि ऑर्डर कहाँ है। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। किशोर तो अब तक निकल गया होगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए। अगर कल की बैंक्वेट की तैयारी नहीं हो पाई ना तो मेरी तो नौकरी गई। आप मुझे मार्केट में मिलिए, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है जीवन जी, जो भी करना है जल्दी करो, टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है। बस गौरव जी, आ गई मेरी दुकान। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माल अब तक आप लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं। कुछ भी करो लेकिन जल्दी डिलीवरी करो, नहीं तो डॉली मैडम मुझे ऊपर डिलीवर कर देंगी। बहुत गुस्से में थी आज। अरे यहाँ तो कुछ नहीं, डॉली जी का माल ही गायब है यहाँ से। माल वहां पहुंचा नहीं, यहाँ है नहीं। अरे किशोर ने मेरे सामने पैक किया था। ये सब बोल के मुझे डराओ मत, पता करो किशोर कहाँ है, माल कहाँ है। माल चोरी तो नहीं हो गया? हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम्हारा तो पता नहीं, मैं जरूर मरूंगा। किशोर को ढूंढो, उसे पूछो। लगता है ये वही चोर है जिसने माल चुराया। ए, रुक, छोड़ूंगा नहीं। रुक। लो, चोर तो भाग गया और साथ में मेरे जिंदा रहने का चांस भी लेकर चला गया। अब डॉली मैडम मुझे जरूर मार देंगी। क्या
करें क्या करें? अरे कहीं ढूंढो ना, इधर इधर छुपा होगा कहीं पे। लाश। क्या जमाना आ गया है, आजकल हमारी सब्जी मंडी में खून होने लगा है। सही कह रहे हो भाई, कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है कहीं मुझ पे ना हमला हो जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए। लाश कहाँ है ये बताओ। सब उधर। हटिए हटिए, पीछे हटिए प्लीज। एक मिनट। ओ, लाश को निकालो बाहर। वंश, लाश को पहले किसने देखा था? हमने सर, मेरा नाम गौरव है, मैंने ही आपको कॉल किया था। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? संभल के। नहीं सर। अरे ये तो किशोर है। किशोर कैसे मर गया? ये तो मेरे साथ काम करता है साहब, इसको किसने मार दिया? आप कौन है? मैं जीवन हूँ, मेरी सब्जियों की दुकान है साहब। वो ये मेरे साथ ही काम करता था। शाह को मारने का 2 निशान है सर। लगता है धोखे से मारा है इसे, पीछे से। जीवन जी एक बात बताइए, किशोर की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगैरह था? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही नेक, शांत, सब बहुत पसंद करते थे उसे यहाँ पे। देखो, हमें तो लगता है कि किशोर को आप में से किसी ने मारा है। आपकी मंडी में से ही कोई है जिसने ये किया है। हाथापाई के कोई निशान तो नजर नहीं आ रहे सर। इसके पीठ पे घाव बहुत गहरे हैं, लगता है किसी तेज हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। देखो जरा अच्छी तरह से देखो आसपास, जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। वो क्या है दया? टूटी हुई चूड़ी। सर कहीं ये खूनी की तो नहीं? हो सकती है श्रेया। ये तो मेरे रेस्टोरेंट की मालकिन डॉली मैम की चूड़ी है, वो ऐसी ही चूड़ियां पहनती है और यहीं से सब्जियां मंगवाती है। लगता है सर खून उसी ने किया है और उसी दौरान चूड़ी टूट के यहाँ रह गई। ये तुम्हारी डॉली मैम कल रात को कहाँ थी, कुछ पता है? रेस्टोरेंट पर ही थी सर। हाँ, तभी एक कॉल आया था और वो बिना बताए वहाँ से निकल गई। अच्छा, तुम्हारी डॉली मैडम और किशोर के बीच कोई झगड़ा किसी बात को लेके कहा सुनी हुई थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सर मैं यकीन से कह सकता हूँ वो ये खून नहीं कर सकती। वो ऐसी औरत है ही नहीं, थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन किसी का खून नहीं कर सकती। डॉली को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, समझे? ये बताओ डॉली इस वक्त कहाँ है? सर कल रात से ही उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, उनके रेस्टोरेंट और घर दोनों जगह कॉल किया लेकिन वो थी ही नहीं। श्रेया, डॉली के रेस्टोरेंट और घर का पता लगा। एड्रेस दीजिए। एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर, ये मार्केट यहाँ पे रात 9 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए थे जब आपको ये लाश मिली? वो क्या है साहब कि डॉली मैडम ने हमें सब्जियों का एक बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी किशोर की थी। कल रात को गौरव जी का मेरे पास फोन आया कि ऑर्डर अभी तक पहुंचा नहीं है हमारे पास, तो मैंने इन्हें मंडी में ही बुला लिया ताकि इनको सब्जियां मैं यहीं से दे दूं। तभी सर मैंने इस लाश को यहाँ पे देखा। चलो एक बात बताइए, डॉली के अलावा और कौन कर सकता है? आपको किसी पर शक है? मैं यहाँ सब्जियों का थोक विक्रेता हूँ, यहाँ पे सारे लोग सब्जियां मुझसे ही खरीद के ले जाते हैं। मेरे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा काम कर सकता है। तो डॉली की चूड़ियां तो यही इशारा कर रही हैं कि जिस वक्त खून हुआ डॉली यहीं मौजूद थी। सचिन, कभी कभी कोई चीज जो बड़ी आसानी से दिखती है, बड़ी आसानी से मिलती है, वो जानबूझकर डाली भी जा सकती है किसी को फंसाने के लिए या हमें गुमराह करने के लिए, जैसे इस केस में डॉली को फंसाने के लिए हो। हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये डॉली की ये टूटी हुई चूड़ी, फिर डॉली का गायब होना, ये डॉली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसका पता लगाना चाहिए। है कहाँ ये, कहाँ भागकर गायब हो गई डॉली? दया, एक बात समझ में नहीं आ रही, खूनी के पास पूरी रात थी लाश को ठिकाने लगाने की, फिर भी वो लाश को
यहीं पे छोड़कर क्यों गया? तो हो सकता है कि डॉली से ये लाश उठी ना। बोरी में भर सकी वो लाश को? नहीं दया, इस डॉली के पास कोई वजह भी तो नहीं है खून करने के लिए। कोई डिलीवरी के ऊपर खून थोड़ी कर देता है। नहीं 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 साहब। हाँ क्या है साहब? क्या है? कुछ कहना चाहते हो? डरो मत, बताओ। जीवन ने आपको एक बात नहीं बताई। तो तुम बता दो उसने क्या बात नहीं बताई। साहब, कल मोतीलाल और जीवन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। साहब, अगर किशोर बीच में नहीं आता ना तो आज एक नहीं दो लाशें बिछी होती। केवल मोतीलाल ने जीवन की लड़की की तरफ, बेटी की तरफ देखा तो जीवन ने सोच लिया मोतीलाल को मारने का। समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, ये उर्मिला जीवन की बेटी इस वक्त कहाँ मिल सकती है? शायद अपने घर पे होगी। जीवन की बेटी से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो ये सारा चक्कर है क्या। चलो घर देखो। चलिए साहब। ये मोतीलाल कौन है? ये वो भी हमारे तरह एक धंधे वाला ही है, पर पक्का 420 है, इसीलिए उसका धंधा नहीं चलता है साहब। कहाँ है उसकी दुकान? साहब ये है। ये? जी साहब। यार दुकान पे तो कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मतलब माल चोरी होने का डर भी नहीं। सर ये बोरियां? सर ये तो बिल्कुल वैसी ही बोरियां हैं जैसी बोरी में हमें किशोर की लाश मिली। खोलकर देखो एक एक बोरी। ये देखिए सर, बोरी पे खून लगा हुआ है। सूखा हुआ खून? लगता है कल रात का खून है। तो ये मोतीलाल इसीलिए यहां से भाग गया है। सर चाकू? और वो भी खून से सना हुआ। मोतीलाल की लड़ाई तो जीवन से हुई थी, तो फिर किशोर को किसने मार दिया? ये तो अब मोतीलाल ही बताएगा किशोर को किसने मारा। सर ये मोतीलाल तो ताला मार के कहीं भाग गया लगता है। ओ, सचिन सर ये बदबू। सर ऐसा लग रहा है अंदर कोई चूहा मर गया है। हो सकता है मोतीलाल ने किसी को मार के अंदर रखा हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। घर का कोना कोना छान मारो, एक एक बॉक्स देखो, एक एक बोरी देखो। ओह माय गॉड। सर लगता है यहीं पे कुछ है। सर इतने सारे कार्टन्स। जीवन सब्जी भंडार? ये जीवन के कार्टन मोतीलाल के घर पे? एक एक कार्टन खोल कर देखो, एक एक कार्टन को देखो, इसके अंदर है क्या। सर सर इन सब में तो सड़ी हुई सब्जियां हैं। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, ये मोतीलाल के घर पे जीवन सब्जी भंडार के कार्टन्स क्या कर रहे हैं? वही तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जीवन ने ये सारे कार्टन मोतीलाल को भेजे, या फिर मोतीलाल ने खुद ही चुराया? सब्जियों से भरे हुए जीवन मोतीलाल को देगा? मुझे तो लगता है मोतीलाल ने ये सारे कार्टन सब्जी से भरे हुए चुराकर यहाँ छुपा दिए। जरूर किशोर ने उसे रंगे हाथ पकड़ा होगा और फिर इसीलिए मोतीलाल ने किशोर को मारा भी होगा। सर हाँ देखिए सर, चूड़ी वहां पड़ी थी सर, बिल्कुल वैसी ही है। हाँ बिल्कुल डॉली की चूड़ी जैसी जो हमें किशोर की लाश के पास से मिली थी। ये सारा चक्कर है क्या, ये हमें डॉली बता सकती है। डॉली का मोबाइल फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है वो। और वंश, इस घर पर कड़ी नजर रखो, अच्छी तरह से नजर रखो। ये मोतीलाल फिर से वापस यहीं पर आएगा वो। और मेरी बात तो सुन,
अब सुनने समझने को कुछ नहीं रह गया, जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, अरे मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी जाऊंगी पर यहाँ नहीं रहूंगी, दम घुटता है मेरा यहाँ। ये क्या हो गया है तुझे? अरे बेटी की डोली निकलती है बाप के घर से, बेटी इस तरह से गुस्से से नहीं जाती। आप चाहते ही नहीं है कि मेरी डोली उठे। क्या हो गया उर्मी तुझे? क्या हो गया? अरे ये तो हर बाप का फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। बस बाबा बस, आपको तो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं था। हमेशा एक पहरेदार की तरह मुझ पर अंकुश लगाए रखा। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, जैसे मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बेटा, बेटा यहाँ देख, मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ बेटा। ये कौन सी भलाई बाबा? बस अब तो मैं आऊंगी ही नहीं, बस मैं जा रही हूँ। उर्मी, बेटा बेटा मेरी बात तो सुन। साहब, आप लोग अचानक? सब्जी मंडी में जो झगड़ा हुआ था वो आपकी बेटी की वजह से हुआ था, इसलिए हम आपकी बेटी से कुछ बात करने आए। सर। उर्मी। जीवन जी, एक मिनट। बोलो, क्या बताना चाहती है? ये सब उस आवारा बच्चलन मोतीलाल की वजह से हुआ है। उसने मुझसे मेरा किशोर छीन लिया। किशोर को छीन लिया मतलब? तुम और किशोर एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, मैं और किशोर एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मी, क्या पक रही है? और किशोर की मौत के जिम्मेदार आप भी हो। ना ही आप उस दिन मोतीलाल को धमकी देते और ना ही मोतीलाल किशोर को मारता। ये गलत है बेटा। कभी आपने समझने की कोशिश की कि आपकी बेटी के दिल में क्या है? मैं किशोर से प्यार करती थी, कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की। एक आपके अलावा सब जानते थे हमारे बारे में। तो बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर आप कभी अपने काम में व्यस्त रहते थे तो कभी लोगों से झगड़ने में। उर्मिला, शांत हो जाओ। जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। किशोर का खून किसने किया ये बात अभी तक साफ नहीं हुआ है, पर अगर मोतीलाल गुनहगार है तो उसे पकड़ के उसे सजा जरूर दिलवाएंगे हम लोग। पर उससे मेरा किशोर वापस तो नहीं आएगा ना? किशोर वापस तो नहीं आएगा, पर उसके खूनी को पकड़ के उसे इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और आप मोतीलाल के बारे में जो कुछ भी जानती हैं बता दें। सर, डॉली का कॉल रिकॉर्ड आ गया। क्या पता चला? कल रात आखिरी कॉल उसने किशोर को किया था। उन दोनों के बीच में लगभग 5 मिनट तक बात हुई थी। जीवन जी, सब्जी की डिलीवरी को लेके किशोर और डॉली जी के बीच बात होती थी? साहब, वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। डिलीवरी को लेकर के उनके असिस्टेंट गौरव से ही बात होती थी। तो फिर ये डॉली ने किशोर को फोन क्यों किया? वो भी इतनी रात गए, 5 मिनट तक बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशोर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था। अब जो भी हो, इतनी लंबी बात हुई है फोन पे तो कोई प्लानिंग तो की होगी। शायद कहीं मिलने की। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर डॉली किशोर से मिलने मंडी गई थी तो फिर मोतीलाल के घर पे उसकी चूड़ी कैसे मिली? अब ये तो इन दोनों में से जब कोई एक पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। चलो चलते हैं, समय नहीं हमारे पास। एक मिनट। उर्मिला, माँ बाप कभी कभी प्यार में अंधे हो जाते हैं। बच्चों की हिफाजत करने के लिए उनकी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिश्ते टूट जाते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मुश्किल घड़ी में साथ रहना, इसी को परिवार कहते हैं। इसलिए घर छोड़ के मत जाओ। क्या हुआ? कुछ लिखा क्या? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। अरे क्या यार तारिका, तुम आंख भी टेस्ट नहीं कर सकती क्या ढंग से? अरे सर, कर रही हूँ ना, बस 2 मिनट दीजिए। क्या 2 मिनट? इतनी देर से आंखें चौड़ी करके रखी है अब फिर भी। क्या ढूंढा जा रहा है डॉक्टर साहब की आंखों में? अगर शर्म और हया ढूंढ रही हो तो वो तो नहीं मिलने वाला। साहब, मेरी आंखों में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है ये छोड़ो, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिना ढूंढे ही शैतानियत नजर आ रही है। सर, आपने तो दिल पे ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक है ये मजाक। अरे डॉक्टर साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? डॉक्टर साहब के आंखों का पावर बढ़ गया क्या? सर, अगर इनकी आंखों का नंबर बढ़ गया तो फिर ये फॉरेंसिक लैब में क्या करेंगे?
क्यों भाई, मेरी आंखों के पावर से फॉरेंसिक लैब का क्या लेना देना है? आंखों से दिखना कम हो जाएगा। मेरा मतलब फॉरेंसिक लैब में इतनी सारी लाशें आती रहती है और हम भी आते रहते, तो फिर पता कैसे? बच्चे, इन आंखों से भी जो कुछ दिखाई दे गया है ना, वो अगर तुम सुनोगे ना, होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। तो ठीक ठीक बताइए ना सर, क्या पता चला है? बताता। पहली बात तो ये कि इस चाकू से ही इस पर वार किया गया। तो खूनी के उंगलियों के निशान भी मिले होंगे इस चाकू के ऊपर? नहीं दया, खूनी बहुत होशियार है, उसने अपने कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जो गौर करने लायक है। इसकी नाक पर ये जो छिलने का निशान है, ये एक एविडेंस हो सकता है। अरे भाई, ये गिर रहा होगा तो जमीन से या दीवार से इसकी नाक छिल गई होगी। ये कौन सा इंपॉर्टेंट एविडेंस हो गया? अभिजीत बाबू, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना, वैसे हर छिलने का निशान दीवार या जमीन से टकराने की वजह से नहीं होता है। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बताइए ना, क्या पता चला आपको? नाक का ये छिलने का निशान किसी मेटेलिक चीज से रगड़ खाने की वजह से, उससे घिसने की वजह से हुआ है। पर वहाँ क्राइम सीन में हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। तो भाई, तुम्हारे देखने में कोई गलती रह गई? अच्छा ठीक है, लेकिन तो ये है आपकी होश उड़ाने वाली इंफॉर्मेशन है? सब्र करो जरा, होश उड़ाने वाली खबर अभी आने वाली है। तालुम के साहब जल्दी बताइए ना, मुझे ना सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बताता हूं, आओ। ये देखो, इसकी आंखों को गौर से देखो। क्या है इसकी आंखों में? इसकी आंखों की पुतलियों को देखो, पुतलियों को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये पुतलियां कितनी ज्यादा फैली हुई हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान की, चाहे कितना भी अंधेरा हो, इतनी ज्यादा पुतलियां नहीं फैल सकती। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहना ये चाहता हूं दया कि इतनी ज्यादा पुतलियां तभी फैलती हैं जब या तो इंसान ड्रग लेता हो, या ऑक्सीटोसिन या वेस्परोसिन नाम के हार्मोन्स उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गए। और बॉडी ये हार्मोन्स तब सीक्रेट करता है जब कोई चाहने वाला उसके सामने आता है। सर, इसका मतलब ये ड्रग्स नहीं लेता। इसकी बॉडी में जरा से भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं। इसका मतलब इसके सामने कोई ऐसा आदमी था जिसे ये पसंद करता था, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और कातिल ने इसके पीछे से हमला कर दिया। सर, यानी कि इस बेचारे को किसी अपने ने ही धोखा देकर मरवाया है। जो भी है, मतलब वहां पे दो लोग तो थे, एक सामने और एक पीछे। ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये डॉली, मोतीलाल, जीवन, उर्मिला, गौरव और वो वेंडर्स, उनमें से कोई भी तो हो सकता है। हेलो। ओह, आई सी। ठीक है, थैंक यू। क्या? इस मोतीलाल के कॉल डिटेल्स मिल गए हैं। उसने कल एक दिन में किसी नरेन नाम के आदमी को 53 बार कॉल किया है। नरेन? ये करता क्या है नरेन? इसके बारे में कुछ पता चला? वेजिटेबल का होलसेलर है। वेजिटेबल होलसेलर? मिलना पड़ेगा नरेन से। हे, बोला ना तुझे, अभी मार्केट में माल मत निकालना। कब तक? जब तक माल के दाम आसमान ना छूने लगे, तब तक। अरे यही माल तो अपने को मालदार बनवाएगा और मैं अमीर लोगों की तरह नोटों की हवा खाएंगा। हवा तो तू जेल की खाएगा नरेन, जेल की हवा खाएगा। कौन है तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी का नाम सुनते ही हंसी गायब। सर, मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ बस, लेकिन जेल नहीं जाना चाहता सर। जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा। करोगे? क्या करना पड़ेगा सर? इसे पहचानते हो? नहीं सर। कौन है? नहीं जानते हो? हाँ? कल 53 बार फोन किया इस आदमी ने तुम्हें। हाँ सर, मोतीलाल नाम का एक बंदा है, वो मुझे बार बार फोन पर परेशान करता रहता है। और ये मोतीलाल तुम्हें फोन पे क्या बोलता है? वो जानना चाहता है कि किशोर के साथ मेरी क्या डीलिंग है, मैं सब्जियां उसे किस रेट पर देता हूँ, यही सब जानना चाहता है। लेकिन सर, मैंने आज तक उसे कुछ भी नहीं बताया। धंधे की डिटेल जानना चाहता था मोतीलाल तुमसे? क्यों? मोतीलाल तो चोरी का धंधा करता है, चोरी करता है वो सब्जियों की, जीवन के गोदाम से। चोरी का तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ, जब से किशोर ने सब्जियों का धंधा खोला है और वो मुझसे माल ले जाने लगा, तभी से मोतीलाल नाम का बंदा मुझे फोन पर परेशान करता रहता है सर।
किशोर का सब्जियों का व्यापार? लेकिन किशोर तो जीवन क्या काम करता था? नहीं सर, उसने ना चुपके से सब्जियों का धंधा खोल लिया था और मुझसे वो डबल माल लेता था। आधा माल जीवन को देता था और आधे का घोटाला करता था। वो बहुत चालू आदमी है, उसे आप छोड़िएगा मत। वो अभी आता ही होगा सर। नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा? क्यों? मर चुका है वो। क्या? मेरे को मालूम था सर, उसकी हरकतों की वजह से मुझे पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन मारा जाएगा सर। कैसी हरकतें? उसका जीवन की लड़की के साथ और उसकी नई पार्टनर के साथ चक्कर चल रहा था सर। क्या ये है वो पार्टनर, डॉली? नहीं, ये वो नहीं है। उसका नाम तो नीता था। नीता? नीता? ये नीता कौन है? तुम नीता हो? जी हाँ, पर आप लोग? सीआईडी। इतनी घबरा क्यों गई तुम? हम तो बस कुछ सवाल पूछने आए हैं तुमसे। कैसा सवाल? यही कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। तो फिर जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है, मारा गया है वो। मैं और किशोर मिलकर सब्जियों का व्यापार करते थे। लेकिन उसमें तुम क्या करती थी? मैं मार्केट में सब्जियां पहुंचाने का काम करती थी और किशोर जीवन जी की सब्जियों की हेरा फेरी करता था। तुम किशोर से मिलने यहाँ क्यों आई थी? बहुत दिनों से किशोर मुझसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे गोदाम में मिलने चली आऊं। तो ये है किशोर का गोदाम, जहाँ पर वो हेरा फेरी किए हुए सब्जियां रखता है? जी हाँ। गोदाम की चाबी चाहिए हमें, है तुम्हारे पास? जी हाँ। अरे ये तो डॉली है। सांसें चल रही हैं सर, जिंदा है। खोलो खोलो इसे। सर इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ ये देखिए सर, लगता है इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये लड़की कौन है और यहाँ कहाँ से आई? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए। तुम बताओ, ये अंदर कैसे आई? आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इस गोदाम की चाबियां कितनी हैं? 2, एक तुम्हारे पास, एक किशोर के पास। किशोर तो अब रहा नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि डॉली को यहाँ कौन लेकर आया होगा? तुम। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं जानती आपको क्या लगता है सर, ये सच बोल रही है? मान लिया कि ये सच बोल रही है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मोतीलाल डॉली को यहाँ लेकर आया, क्योंकि डॉली की चूड़ी का टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था, जहां पर खून हुआ था। हो सकता है डॉली ने मोतीलाल को खून करते हुए देख लिया। बस मोतीलाल अपने आप को बचाने के लिए डॉली को किडनैप किया और यहाँ गोदाम में लाके छुपा दिया। ये सारा माजरा क्या है, ये तो अब डॉली होश में आने के बाद ही पता चलेगा। नर्स बीपी चेक कर दो। यस सर। सर इनका बीपी काफी लो होते जा रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है? काफी क्रिटिकल है, बीपी लो होता जा रहा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इन्हें कब तक होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी वक्त लग सकता है। अब क्या करें सर?
समझ में नहीं आता ये मोतीलाल अचानक गायब कैसे हो गया। वो अगर हाथ लग जाता ना तो बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर डॉली जितने जल्दी ये होश में आ जाए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हेलो, क्या? थैंक यू सर, आपका अंदाजा सही निकला। इस लुका छुपी के खेल के बाद मोतीलाल अपना सर छुपाने अपने ही घर गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मोतीलाल पंच। ओहो, मोतीलाल जी हमको धोखा दे रहे थे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! खून किया है तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। हमें गलतफहमी हो रही। बताओ क्या किया है तुमने? जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई, डॉली को किडनैप किया, किशोर का खून किया। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही डॉली जी का अपहरण किया है। हाँ साहब, मैंने जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई हैं क्योंकि किशोर के धांधली की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा था, इसलिए किशोर से बदला लेना चाहा था। नहीं साहब, मैं सिर्फ अपना धंधा जमाना चाहता था, इसलिए किशोर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे नरेंद्र के बारे में पता चला। मैं चाहता था कि सब्जियों को जो धंधा किशोर नरेंद्र के साथ कर रहा है वो धंधा मैं करूं और मैं फायदा कमाऊं। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो फिर छुप क्यों रहे थे हमसे? साहब सबसे पहले किशोर की लाश को मैंने देखा, वो मेरे दुकान के पास पड़ी थी। उस दिन जब मैंने जीवन की दुकान से सामान चुराया और अपने घर पे लाके रखा तो मुझे लगा कि एक आखिरी बात मान कर लूं कि चोरी करते वक्त मुझे किसी ने देखा कि नहीं। साहब उसके बाद जो मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। दुकान के सामने से लाश हटा दूंगा तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। तो तुम्हारी दुकान के सामने किशोर की लाश थी, तो इसका क्या ये मतलब होता है कि तुमने किशोर का खून किया ही नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया। ये तो हम पता लगा ही लेंगे मोतीलाल जी, खून किसने किया है। अगर मोतीलाल ने किशोर का खून नहीं किया तो फिर ये खून किया किसने, क्यों? एक बार फिर से कोना कोना छान मारते हैं। सर हम तो इस जगह को अच्छी तरह छान चुके हैं। सर शायद वो जगह रह गई है जहाँ पे मोतीलाल को किशोर की लाश मिली थी पहले। हाँ, कहाँ मिली थी लाश? सर वहाँ पौधे में पड़ी हुई थी लाश। चलो निखिल, जरा किशोर बन जाओ। यहाँ पे औंधे मुंह पड़ी थी लाश, मतलब वो इस तरफ किसी से बात कर रहा होगा, पीछे से चाकू मारा, वो मुड़ा और लड़खड़ा के यहाँ पे गिर गया। खून यही होगा सर। हाँ, कुछ न कुछ तो यहाँ होना ही चाहिए, कोई सुराग। देखते हैं, दुकान को ढूंढो अच्छी तरह से। सर, हाँ? ये लॉकेट, इसमें खून भी लगा है। लगता है ये वही ऑब्जेक्ट है सर जिसे किशोर की नाक छिली थी। पर है किसका ये लॉकेट? प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? नाम में क्या रखा है? काम की बात करते हैं। आपको अगर कोई सब्जियों की बात करनी है तो बाबा से कीजिए,
मैं तुमसे उस कीमती चीज की बात करना चाहती हूँ जो कल रात तुमसे खो गई थी। कल रात क्या खोया था? याद करो, दिमाग पर जोर डालो, और अगर फिर भी याद ना आए तो अपने गले पे नजर डालो, जरूर याद आ जाएगा। याद आया? मेरा लॉकेट? घबराओ मत, तुम्हारी उस कीमती चीज को तुम्हारी अमानत समझकर मैंने संभाल कर रख दिया। आज रात सब्जी मंडी में आकर ले जाना। कौन थी वो? अरे मैडम, किधर जा रही है इतनी जल्दी में? वो मेरा कोई सामान यहाँ गुम हो गया है। हाँ, मुझे भी कल किसी का खोया हुआ सामान मिला था। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं घर में बिना बताए इतनी रात को आई हूँ। जो भी सामान है प्लीज मुझे दे दो। अच्छा, रुको रुको रुको। अरे, बड़ी जल्दी में रहती हो हमेशा। उस दिन भी जल्दी में थी, आज भी जल्दी में हो, क्या बात है? उस दिन? किस दिन? उस दिन जिस दिन तुमने अपने मंगेतर किशोर का खून किया था। खून? सीआईडी? सीआईडी। बहुत शातिर चाल चल रही थी तुम, हाँ? हमको बेवकूफ बनाने निकली थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी निर्दोष है। मैंने कहा ना, उसे जाने दो। मेरी बेटी निर्दोष है, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। इसने किशोर का खून किया है, इस तरह धमकी देकर इसे बचा नहीं सकते तुम। मैंने मारा है किशोर को, मैंने। सब लोग अपनी गन नीचे करो। देखो, बेवकूफी मत करो। मैंने कहा ना, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ठीक है, ठीक है, हम अपनी गन नीचे रखते हैं। अभिजीत, गन नीचे करो। तुम्हें क्या लगा, शर्म करके बच जाएगा तू? हाँ? हाँ साहब, मैंने मारा है किशोर को। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। उसे उसके किए की सजा से भी इसी तरह मिल सकती थी। क्यों मारा तुमने किशोर को? क्या वजह थी? किशोर धोखेबाज था साहब। उसने मेरे पीठ पे छुरा भोंका था। अपने बेटे की तरह मानता था मैं उसे। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने आस्तीन में एक जहरीला नाग पाल रहा हूँ और वो मुझे बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा था। आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो आपको उसका खून करना पड़ा? मेरे पीठ पीछे मेरे ही पैसों से उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था साहब। मेरे अच्छे अच्छे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने लग गया था, जिससे मेरे धंधे को बहुत नुकसान होने लग गया था। बस सिर्फ इसी बात को लेकर मार डाला तुमने उसे? नहीं जीवन, कोई और भी वजह है। क्या वजह थी बताओ? हाँ साहब, धोखा दे रहा था मेरी बेटी को। इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था वो। अब आप ही बताइए साहब, एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता है? जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया साहब। और उर्मिला, तुमने भी अपने पिता का साथ दिया इस जुर्म में? तुम्हें तो सब कुछ पता था ना? मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ अपने बाबा के कारोबार को बचाने के लिए हाँ कर दी और उस रात किशोर के पास सज धज के चली गई। डॉली जी ने मुझे किशोर का खून करते हुए देख लिया था साहब। जैसे ही वो बेहोश हो गई, मैंने उन्हें किशोर के गोडाउन में छुपा दिया। ठीक समय देखकर मैं उन्हें भी मार देता। बदले की आग में अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के बजाय उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। घसीट लिया उसे भी अपने घिनौने जुर्म में। क्या मिला तुम? कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। शायद फांसी होगी तुम्हें। फांसी।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।